नमस्कार। अभी फ़िलहाल जो चर्चा का विषय जो पूरे भारत में नहीं अपितु विदेश में भी कि भारत में कैसी कैसी प्रतिभाएं छिपी पड़ी हैं, वो मोदी सरकार द्वारा अभी जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई, उसके अंदर ऐसे ऐसे क्षेत्रों से कैंडिडेट्स थे जो अभी तक गुमनामी के अंधेरों में जी रहे थे, लेकिन उनकी उपलब्धियां जब जनता के सामने आई, पूरे देश के सामने आई, तो लोगों ने बड़े अचंभे से इन प्रतिभाओं को सादर नमन किया, इनको सम्मान दिया। और ये एक बड़े कौतूहल का विषय था कि अभी तक जो पुरस्कार दिए जाते थे, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, वो पुरस्कार कैसी प्रतिभाओं को और किन व्यक्तियों को दिया जाता था और उनकी क्या उपलब्धियां होती थी, ये सारा किसी को कुछ पता नहीं होता था। किंतु अब की बार पहली बार आदिवासी, वंचित, गरीब, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले तुलसी गौड़ा, मोहम्मद शरीफ जैसे गुमनाम चेहरे, तुलसी गौड़ा जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत काम किया, राही बाई जिन्होंने देसी बीज के बारे में, जो भारत के अंदर सदियों से देसी बीज जो कृषि का एक बहुत बड़ा जरिया था, जो हमारे स्वास्थ्य का भी आधार था, और जो गुमनामी के सायों में ऐसे ऐसे जो व्यक्ति थे वो रह रहे थे, किसी को उनके बारे में पता नहीं था। उन्होंने लेकिन अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से और जगह जगह जा कर के उन बीजों को संरक्षित किया और वो फसलें दोबारा हमारे सामने आ सके, ऐसा प्रयास किया। मोहम्मद शरीफ की चर्चा कर सकते हैं, जिन्होंने 25,000 से अधिक व्यक्तियों का अपने द्वारा दाह संस्कार किया, जिसके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग थे। तो इन सारी प्रतिभाओं को सम्मान देना और पूरे भारत में से ऐसी प्रतिभाओं को चुन कर के लाना बड़ा दुष्कर कार्य था, किंतु मोदी जी की टीम के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इतनी बड़ी उपलब्धि का जो कार्य किया गया, ये सारा विश्व आज अचंभित है। और भारत भी आज जो अभी तक इन क्षेत्रों के अंदर काम करते आ रहे थे, वो इन पद्म श्री पुरस्कारों के बाद में, इनकी घोषणा के बाद में, वो जो गुमनाम चेहरे थे और जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, वो सारे चेहरे भी हम सबके सामने आ सकेंगे और उनको भी सम्मान प्राप्त हो सकेगा, उनकी कला का भी सम्मान प्राप्त हो सकेगा। तो मैं सरकार को इस विषय में बहुत साधुवाद देता हूं कि यह एक बहुत ही उत्तम काम सरकार के द्वारा किया गया। दूसरा विषय कोरोना का विषय, जो ऐसा लगता था कि अक्टूबर नवंबर में कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप भारत में आ सकता है। वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, सभी ने इस विषय में अपनी अपनी राय दी थी और तीसरी लहर को दूसरी लहर से भी अधिक खतरनाक बताया था। किंतु भारत सरकार के अथक प्रयासों के द्वारा, वैक्सीनेशन के द्वारा आज अनुमानतः 110 करोड़ व्यक्तियों को वैक्सीन लग चुकी है। लगभग जो आंकड़ा प्रतिशत के अंदर है वो 87-88% प्रथम जो डोज थी उसका आंकड़ा आता है। तो जहाँ तक लगता है तीसरी लहर बेनामी सी है और अब हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, किंतु फिर भी हमें सचेत रहना होगा और मिलकर के इसका मुकाबला करना होगा। लेकिन 110 करोड़ व्यक्तियों को मुफ्त वैक्सीन, और चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र में हो, रेगिस्तानी क्षेत्र में हो, आदिवासी क्षेत्र में हो, जहाँ कहीं भी व्यक्ति था उस व्यक्ति तक वैक्सीन पहुँचाई गई।
और पूरे भारत को वैक्सीन के द्वारा सुरक्षित किया गया। यह एक बहुत बड़ी भारत सरकार की उपलब्धि रही। भारत कोरोना मुक्त होने की दिशा की ओर बढ़ रहा है और भारत विश्व के लिए एक उदाहरण के रूप में भी प्रस्तुत है कि भारत जो ठान लेता है, भारत की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि भारत जो चाहे वो कर सकता है। तो इन दोनों काम के लिए मैं मोदी सरकार का, भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का और आम जन का, जिनके सहयोग के बिना ये काम संभव ही नहीं था, सबका सहयोग करना, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये उपलब्धि हम सबकी साझी उपलब्धि है। जनता के सहयोग के बिना सरकार कुछ काम नहीं कर सकती, किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकती। तो मैं पुनः आप सभी को इन सारी उपलब्धियों के लिए प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।